दोस्तों मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी आप देखते होंगे कि जितने सारे फ़ोन्स हैं वो फ़ोन तो स्मार्ट हो चुके हैं, बट जो हीटिंग प्रॉब्लम है ना वो अभी भी सारे स्मार्टफ़ोन्स में होते ही होते हैं। चाहे आप 10,000 का फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे 20,000 का यूज़ करते हो, चाहे 30,000 का यूज़ करते हो, सभी फ़ोन में दोस्तों हीटिंग प्रॉब्लम अभी भी होता है। एंड दोस्तों आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि आप थोड़ा देर वीडियोज़ देख लेते होंगे या फिर थोड़ा देर गेम खेल लेते होंगे, तो आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है, बहुत ही गर्म हो जाता है और आपको दोस्तों अपने फ़ोन को ना यूज़ करने में भी डर जैसा लगने लगता होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आपके फ़ोन के अंदर की ना 4 ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा, जिसको करने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन को ठंडा कर पाएँगे, बिल्कुल कूल डाउन में रख पाएँगे और इसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन में लगभग हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है दोस्तों कि आपके फ़ोन के अंदर की ये 4 सेटिंग्स कौन-सी हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर पे क्लिक करके अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली के पास दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे ना आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ना ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड का टाइम लगता है, बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स पे आना दोस्तों और यहाँ पे आपको नाइस वीडियो, बस इतना आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि आपके फोन के अंदर की ये 4 सेटिंग्स कौन सी हैं, जिनको करने के बाद दोस्तों आपके फोन से हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अभी दोस्तों सेटिंग्स बताने से पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो 4 सेटिंग्स बताऊंगा ना ये सभी को करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे मैं 1 सेटिंग या 2 सेटिंग करूंगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको चारों सेटिंग्स करना है। तो जो सबसे पहला सेटिंग हमें करना है ना दोस्तों, वो हमें डिस्प्ले के अंदर करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो डिस्प्ले है ना ये सबसे पहले और सबसे जल्दी गर्म होता है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले के अंदर वो सेटिंग कर लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले नाम का एक सेटिंग मिलेगा, आपको जस्ट दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेबल करके एक सेटिंग मिलेगा, आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसको मैंने पहले से ऑफ करके रखा है, बट आपके फोन में दोस्तों ये ऑन रहेगा, जिसका नाम है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। तो ये सेटिंग इस तरह से ऑन रहेगा और इसके वजह से दोस्तों आपने अभी देखा होगा जैसे मैंने ऑन किया तो मेरा जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो यही होता है इससे, मतलब कि जैसे आप सनलाइट में जाते होंगे तो इस तरह से पूरा बढ़ जाता होगा, इंक्रीज हो जाता होगा, घर के अंदर आते होंगे तो बिल्कुल कम हो जाता होगा। तो इस तरह से होने लगता है दोस्तों और आपका फोन बिल्कुल हैंग करने लगता है या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए ना दोस्तों आपको ये जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वाला ऑप्शन है इसको सिंपली आपको इस तरह से ऑफ करके रख देना है। एंड इसके बाद दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग जहां भी चाहें इसको आप अपने ब्राइटनेस लेवल को जो है एडजस्ट कर पाएंगे और ऊपर से भी यहाँ से भी नोटिफिकेशन पैनल से भी सही कर पाएंगे। तो ये पहला सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफ करके रखना है। अब दोस्तों जो दूसरे नंबर का सेटिंग है चलिए वो कर लेते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा एक बार बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोकेशंस, देख सकते हैं, आपको सिंपली लोकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा लोकेशन सर्विसेज, आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आप ध्यान दीजिएगा, आपको 2 सेटिंग्स मिलता है, पहला है वाईफाई स्कैनिंग, दूसरा है ब्लूटूथ स्कैनिंग। और ये जो दोनों सेटिंग्स है ना ऑन दिखेगा कुछ इस तरह से। और अभी दोस्तों अगर ये ऑन है ना तो समझ जाइए कि आपका फोन हमेशा हिट होते रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेटिंग्स बैकग्राउंड में दोस्तों स्कैन होते रहता है, वाईफाई भी स्कैन होता है, ब्लूटूथ भी स्कैन होता है, और इससे आपका फोन बहुत ही ज्यादा हीट होता है। तो आपको क्या करना है, एक एक क्लिक करके दोस्तों दोनों ऑप्शंस को ऑफ कर देना है इस तरह से। इसके बाद ये बैकग्राउंड में स्कैन नहीं कर पाएगा और आपका फोन दोस्तों हीट होना बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों दूसरा सेटिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल सही कर लेना है। अब दोस्तों जो तीसरे नंबर का सेटिंग करना है ना, इसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा और बैक आने के बाद अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर आना है। तो इसके लिए दोस्तों आप एडिशनल सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके फोन में एडिशनल सेटिंग्स नहीं है तो ऊपर आप डायरेक्टली डेवलपर ऑप्शन सर्च कर सकते हैं, और अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन ही नहीं है दोस्तों तो आप अपने अबाउट सेक्शन में जाके बिल्ड नंबर पे टैप करेंगे 7 बार, तो डेवलपर ऑप्शन इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें तीसरा सेटिंग करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा और नीचे करने के बाद दोस्तों हमें ये सेटिंग देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, देख सकते हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये सेटिंग आपको ऑन दिखेगा, और ये क्या होता है वो भी बता देता हूँ।
ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस दोस्तों आपके एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए होता है स्मूथली, लेकिन ये तभी काम आता है जब आप अपने फोन में हैवी वर्क कर रहे हो, कोई ज्यादा लोड वाला काम कर रहे हो। उससे ये भी होता है कि आपका फोन हीट भी करता है और बहुत ज्यादा हीट करता है। दोस्तों ये मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप अपने फोन को नॉर्मली यूज करते हैं, कोई हैवी वर्क नहीं करते हैं, उस टाइम पे इस ऑप्शन को हमेशा ऑफ करके रखिएगा। इससे दोस्तों आपका फोन कभी भी हीट नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में आपने प्रोसेसर के अंदर दोस्तों ग्राफिक्स प्रेफरेंस को बंद कर दिया है। और ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत इफेक्टिव सेटिंग, सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेटिंग है आपके फोन को ठंडा रखने के लिए। तो इसको हमेशा इस तरह से ऑफ करके रख सकते हैं, और जब आप हैवी काम करते हैं तो आप इसको फिर से आके ऑन कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप ये तीसरा सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो चौथे नंबर का सेटिंग है, चलिए वो भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा एक बार बैक, और बैक आने के बाद सबसे नीचे दोस्तों आपको आना है, और यहीं पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। और इसके अंदर दोस्तों आपको दिखेगा स्टैंडर्ड लिमिट, जैसे आप देख सकते हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सिलेक्ट है ना, इसका मतलब दोस्तों आपके फोन के बैकग्राउंड में एक साथ 10 से 15 एप्लीकेशन रन करते हैं। और आप खुद सोचिए कि जब आपके फोन में एक साथ 10 से 15 एप्लीकेशन चलेंगे तो आपका फोन तो बहुत ही ज्यादा हीट होगा, और भयंकर तरीके से हीट होगा। तो आपको स्टैंडर्ड लिमिट से हटा के एट मोस्ट वन प्रोसेस इस पे सिलेक्ट कर देना है। इससे दोस्तों जब भी आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे, बस एक एप्लीकेशन एक साथ में चलेगा, और इससे दोस्तों आपका फोन बहुत ही ज्यादा जो है कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, और आपके फोन से हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको कर लेना है। दोस्तों ये टोटल 4 सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है, और आप खुद देखेंगे कि आपके फोन से जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलता हूं कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।